बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.7 तक पहुंच चुके हैं। हमने फैसला किया था कि कोई भी कर्व अगर हमारे पास हमने एरिया निकालना हो तो जिस कर्व का एरिया निकालना होता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो कर्व अबव एक्स एक्सिस बनेगी या वो कर्व बिलो एक्स एक्सिस बनेगी। अगर अबव एक्स एक्सिस होगी तो ए का फार्मूला होगा ए से लेकर बी तक y इंटू डी एक्स, ये x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। अगर बिलो y एक्स एक्सिस होगी तो एरिया निकालने का फार्मूला होगा माइनस y इंटू डी एक्स। लिमिट आपकी ए से लेकर बी तक ही रहेगी, ठीक है। बाज़ क्वेश्चंस में वो हमें मेंशन कर देता है कि हमारा एरिया अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है। जिस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया होता उसमें पहले हमें ये सिलेक्ट करना होता है, देखना होता है कि भाई हमारी जो कर्व बन रही है जिसका एरिया हमने निकालना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है या एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। उसके लिए फिर हम ग्राफ प्लॉट करके तो देखते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसके अंदर फाइंड एरिया बिलो द कर्व, यानी कर्व के नीचे है लेकिन एक्स एक्सिस के अबव है। जब एक्स एक्सिस के अबव हो तो फार्मूला क्या है, y इंटू डी एक्स। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। y हमारे पास है 3 अंडर रूट एक्स, x लाइज बिटवीन 1 से लेकर 4 तक। आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस से अबव ही आएगा। यू कैन चेक बाय योरसेल्फ बिटवीन 1 to 4। x इज इक्वल 1 पर वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल 2 पर, x इज इक्वल 2 पर, 3 पर, 4 पर, ठीक है जी। अब एरिया किसके बराबर आ गया, एरिया बराबर आ गया a से लेकर b तक y इंटू डी एक्स। ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1, b की जगह पे 4, y की जगह पे 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x की पावर 1/2 डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3। अब x की पावर 1/2 तो यहां पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता था, भूल तो नहीं गए आप कहीं? x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता था x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, राइट। तो ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, और लिमिट क्या है हमारी 1 से लेकर 4 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू x की पावर, ये ऊपर आ गया 3/2, नीचे भी आ गया 3/2, 1 से लेकर 4 तक। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, बाहर निकल के ये 2/3 बन जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3/2, सॉरी 3/2, लिमिट 1 से लेकर 4 तक। पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, इससे कैंसिल, x की जगह पे आ गया 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट x की जगह पे 1 की पावर 3/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 4 को अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3/2। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। 1 की पावर कुछ भी ले तो जवाब हमेशा 1 के बराबर ही आता है। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। 8 में से 1 निकाला, बाकी कितने रह गए, 7। 2 7s are 14 square unit is your answer। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल माइनस π/2 टू x इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि जब हम cos x का ग्राफ प्लॉट करते हैं माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक, तो हमारा ग्राफ अबव एक्स एक्सिस आता है या बिलो एक्स एक्सिस आता है। तो इसलिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये मैंने -π/2 से π/2 प्लस वाली वैल्यू इधर लिख दी 0, π/6 का मतलब क्या है 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू 0.866 और cos 60 की वैल्यु 0.5 और cos π/2 0 के बराबर होता है। cos -π/6 भी प्लस के बराबर 0.866 और ये -π/3 0.5 और ये 0 के बराबर होता है। आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लो जी, फर्ज कर लिया ये 0 है, यहाँ पे है π/6 जिसको आप 30 डिग्री कह लें, ये फिर आ गया π/3 और यहाँ पे आ गया 90, अंदाजे के साथ बस वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। सिर्फ यही देखना है कि कर्व हमारी एक्स एक्सिस के अबव लाई करती है या बिलो लाई करती है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे -π/6 भी आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -π/3 और यहाँ पे करके आएगा -π/2, राइट। cos 0 किसके बराबर है 1, तो फर्ज कर लिया कि ये वैल्यू 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पॉइंट हमारा आ गया ये। अब π/3 क्या है 0.86 यानी 1 से थोड़ा सा कम, तो इसकी सेध में ऊपर जाएं। अब 1 यहाँ पे आता है ना, तो थोड़ा सा कम जब जाएंगे तो यहाँ पे करके का आ जाएगा तकरीबन हमारा पॉइंट, ठीक है। π/3 पर क्या आता है 0.5 यानी इसका हाफ, ये पूरा 1 है, इसका हाफ और इसकी सीध पे पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, और 90 के ऊपर क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। इसी तरह -π/6 पर यह भी तकरीबन 1 के करीब जाके यहाँ पे करके कहीं आएगा 0.5, ये तकरीबन मिड में आ जाएगा कहीं, और 0 के ऊपर π/2 के ऊपर 0। अब इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये देखें, ये जो कर्व बनती है हमारी, ये कर्व अबव एक्स एक्सिस बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला कौन सा लगेगा y × dx वाला। एरिया लाइज अबव एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला किसके बराबर आ गया, एरिया बराबर होगा a से लेकर b तक y × dx। अब आपने एरिया निकालना है, ये वाली वैल्यू जो है ये a का रोल अदा करेगी और ये वैल्यू b का रोल अदा करेगी। तो एरिया किसके बराबर आ गया -π/2 से लेकर +π/2 तक। y किसके बराबर है cos ऑफ x के × dx। cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, -π/2 से π/2 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin ऑफ π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -π/2, ये आ गया sin π/2 माइनस माइनस प्लस sin π/2। sin π/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1, 1 + 1, तो आंसर किसके बराबर निकलाया 2 के बराबर, 2 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई, ये कर्व दी गई है और एक्स एक्सिस दिया गया है। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ नहीं हैं। जब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ ना हो तो जब हम ये देखें, जब एरिया का फार्मूला हम निकालते हैं ना, तो ऐसे करके, मतलब ये है हमारे पास कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू एक्स की और ये वैल्यू वाई की होती है। तो इसको हम कहते हैं ए से लेकर बी तक y × dx। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ आती हैं और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर। तो लिहाजा इसका ये देखने के लिए कि कर्व किस किस पॉइंट के दरमियान लाई करती है, हम y एक्सिस ये वाली कर्व लेके इसमें y को 0 के बराबर पुट कर दिया करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाया करेंगी। y = 4x - x², पुट y = 0।
ये हमें लिमिट पता चलेगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने एरिया निकालना है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे नज़र आया कॉमन x, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4 माइनस एक्स। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x 0 के बराबर होगा या 4 माइनस एक्स 0 के बराबर। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जी। एक आ गई x इज इक्वल टू 0, ये a का रोल अदा करेगी, और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 4, इट विल प्ले द रोल ऑफ b, राइट। अब ये हमें नहीं पता कि कर्व का एरिया जो है, ये कर्व का जो ग्राफ है, ये अबव एक्स एक्सिस बनेगा या बिलो एक्स एक्सिस बनेगा। तो उसके लिए फिर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन उससे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। ये देखिए मैंने टेबल बनाया है 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 आंसर 3 के बराबर। जब 2 पुट करेंगे 4 2 ज़ार 8, 8 में से 4 निकालेंगे 4, 3 पुट करेंगे 12, 12 में से 9 निकाले बाकी रहेगा 3, 4 पुट करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एरिया अबव एक्स एक्सिस आता है या कि बिलो एक्स एक्सिस आता है। ये देखें जी, ये x इज इक्वल टू जब 0 है, x इज इक्वल 0 पर वैल्यू 0 के बराबर, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई, ये 4 आ गई। 1 2 3 4, राइट राइट। 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है जी 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहां पे आ गया जी। 2 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है 4, 1 2 3 4। 3 के ऊपर वैल्यू क्या है फिर 3, 1 2 3, और 4 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये बनी जी आपका, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो अबव एक्स एक्सिस आ रहा है भाई। ओ भैया, दैट इज अबव एक्स एक्सिस, तो एरिया लाइज अबव एक्स एक्सिस, एरिया लाइज अबव एक्स एक्सिस। तो फिर ए का फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ए से लेकर बी तक y इंटू डी एक्स। अब ए की जगह पे यहां पे क्या है 0 और बी की जगह पे 4, तो ये बन गया 0 से 4, y हमारे पास था 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब हम इसको वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x को इंटीग्रेट कर दिया, इनको अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं। मैंने कहीं डिफरेंशिएशन का लफ्ज़ नहीं बोल दिया। 0 से 4, उसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 से लेकर 4 तक। अब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/2। पहले पहले x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 1/3, 4 की पावर 3, माइनस 0 की पावर 3, ये आ गया 2, 4 चौके 16, माइनस 1/3, ये आ गया 64, तो इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, तो 16 दूना 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई के एक स्टेप और कर लो यार, 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम लिया 3 आ गया, 32 96 माइनस 64, 96 में से 64 माइनस किए तो आंसर किसके बराबर आ गया 32। तो 32/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच,
और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।